वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। हुकूमत को सड़क से लेकर सदन तक घेरने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसकी बानगी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखी। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए कई मुसलमानों ने जंतर मंतर पर कूच किया। मंच पर AIMIM के चीफ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कानून बनाकर मुसलमानों की मस्जिदें और कब्रगाह छीनने की कोशिश की जा रही है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सवाल किया कि हिंदू, बौद्ध और सिख के मजहबी चीजों पर कोई दखल नहीं करता, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों? वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है, कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। वक्फ के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज को ऑपोजिशन का भी साथ मिला। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और TMC समेत कई ऑपोजिशन पार्टियों ने इसकी हिमायत की। सरकार को आप देख रहे हो, रक्षा की जमीनों का क्या किया, रेल की जमीनों का क्या किया, और कई मंत्रालयों की जमीनें को किस तरीके से औने पौने दाम पर लोगों को दी गई। इसी तरह से बीजेपी सरकार के लोग वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके वक्फी जमीनों को पर से जो असली उसके हकदार हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है, उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। सारे मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, और डॉलर आसमान छू रहा। खुद ही कहते थे पहले हमारे माननीय दोस्त, माननीय प्रधानमंत्री कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब तो मोदी सरकार है। बहुत हुई डॉलर रुपए की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना बात करे तो हिंदू मुस्लिम की बातें शुरू हो गई हैं और किया जा रहा है। चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे महाराष्ट्र की बातों को पूरे हमारे अपने बिहार तक ले जाने की बात हो, चाहे जगह जगह दूसरे प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में हो। उसी तरह से वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है, मुझे लग रहा है जो आज जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हो रहा है, चाहे देश में और जगह प्रदर्शन होने की जो संभावना दिख रही है, मैं समझता हूँ स्वाभाविक है। इस पे सर्वदल मीटिंग होनी चाहिए। वैसी मीटिंग में नहीं होनी चाहिए जैसी कमेटी की मीटिंग हुई और ऐसा दिखा कि एक तरफा मीटिंग हुई। आपके यानी सरकार भी तुम्हारी, मैंने कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं? कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस एहतजाज में कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और लोकसभा MP इमरान मसूद भी शामिल हुए। कांग्रेस ने बिल के बहाने मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया है। डेमोक्रेटिक चैलेंज है, डेमोक्रेटिक चैलेंज के जो भी रास्ते होते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट हो गया है, मुसलमानों का प्रोटेस्ट नहीं मालूम। जिसने प्रोटेस्ट कराया है आज, उससे जाके पूछ लीजिए ना। कुछ प्लानिंग होगा, लेकिन अभी तो पार्लियामेंट में ये मामला आना है, कोर्ट्स में मामला आना है। हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये लंबी लड़ाई है, ये देश के अंदर नफरतों को फैलाने वाली लड़ाई है। हम इसे रोकने के लिए लड़ रहे हैं और हर तरह से लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। नफरत से देश नहीं चल सकता, देश के अंदर मोहब्बत की बात ही होगी। ऑपोजिशन की तरफ से निशाना साधा गया तो हुकूमत की तरफ से भी पलटवार हुआ। वक्फ पर बनी JPC के चेयरमैन और BJP MP जगदम्बिका पाल ने इस एहतजाज को सियासी बताया।
इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज जंतर मंतर पे है, जमात उलमा हिंद जो जंतर मंतर पे है, AIMIM जो जंतर मंतर पे है, उसके सांसद उसके खुद मेंबर रहे हैं। और इसके बाद ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए एक सियासी तकरीर है। विपक्ष तो केवल अपनी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए जा रहा है। अभी जो रिपोर्ट हमारी आई है उस पर अमेंडेड कानून आएगा, कानून बना नहीं तो इसके पहले विरोध हो रहा है, ये तो उसी तरीके से हो रहा है जैसे 3 तलाक का विरोध था। वक्फ पर सियासी बयानबाजी तेज है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कुछ शिद्दत पसंद मुस्लिम जमात एहतिजाज कर रहे हैं। CAA के वक्त भी इस तरीके की बात फैलाई गई थी, वैसा ही एजेंडा फिर चलाया जा रहा है। क्योंकि पहले भी इन्होंने जो CAA के विरोध में जो प्रदर्शन किया था और ये चारों तरफ फैलाया था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। आज तक तो पिछले 2-3 वर्षों में कोई एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई, जा भी नहीं सकती। और इसी तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर ये लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो सारे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बेसिकली ग्रेबिंग करने वाले लोग हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा रखा है, भारत की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है। वक्फ पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। एक तरफ हुकूमत है तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन। आने वाले वक्त में इस पर और भी सियासी बवाल होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसी साल बिहार में होने वाले चुनाव में भी वक्फ बिल पर सियासत गरमाएगी, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिहार CM नीतीश कुमार से बिल के खिलाफ हिमायत मांगी थी, मगर नीतीश ने इनकार कर दिया था। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।